नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन बुलेटिन के साथ मैं महविश मकीन आपकी खिदमत में हाजिर। आज के शुमारे में जो अहम खबरें हैं वो इस तरह है। अवामी इत्तेहाद पार्टी और जमात इस्लामिया के दरमियान इत्तेहाद, इंजीनियर रशीद। जमात इस्लामिया और अवामी इत्तेहाद पार्टी बीजेपी के हामी है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वादी में अमन और तरक्की पर मायूस है तरुण चुग। आपको हमारा मंशूर पढ़ना चाहिए, इल्तिजा मुफ्ती का ANI के साथ गुफ्तगू। वोटों का बड़ा हिस्सा नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को जाएगा, उमर अब्दुल्ला। और ज़्यादा से ज़्यादा टर्नआउट के लिए लोगों को वोट डालने में सहूलियत मिलेगी, पुलिस। अब खबरों की तफसील। नाजरीन, एक अहम पेशरफ्त में अवामी इत्तेहाद पार्टी और जमात इस्लामी ने असम्बली इंतखाबात के लिए पहले मरहले में एक दूसरे के उम्मीदवारों की हिमायत के लिए इत्तेहाद कायम किया है। अपने खुद साख्ता वीडियो बयान में इंजीनियर रशीद ने इत्तेहाद का ऐलान करते हुए कहा है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूक की लड़ाई है। हमने जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के साथ हाथ मिलाया है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि हमारी हकीकी क़यादत आगे आए और हमारे हुकूक के लिए लड़े। जमात इस्लामी की जो स्पेशल कमेटी है उसके ज़िम्मेदारों और AIP के दरमियान तवील गुफ्तशनीद के बाद इत्तेफाक राय से ये फैसला किया गया कि जम्मू कश्मीर के मौजूदा सियासी हालात के तनाजुर में हर मुहिब वतन जमात को सामने आकर एक दूसरे का हाथ थामने की ज़रूरत है ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों के सियासी हुकूक के लिए मुनज़्ज़म तरीके से लड़ा जा सके। इस इजलास के बाद ये तय हुआ कि दोनों जमातें इस चीज़ पर मुत्फिक हैं कि कश्मीरियों के सियासी हुकूक की बहाली के लिए मिलजुल कर काम करना होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि वो आर्टिकल 370 की बहाली के लिए लड़ेंगे और दोबारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जमात इस्लामी और अवामी इत्तेहाद पार्टी के दरमियान इत्तेहाद का मकसद अवाम को तकसीम करना है। उन्होंने दोनों पर बीजेपी की पैदावार का इल्ज़ाम लगाया है। ये हम लोगों को लूटने की स्ट्रैटेजी है, हम लोगों को डिवाइड करने की स्ट्रैटेजी है, हमारी माँ बहनों की इज्जत बेचने की स्ट्रैटेजी है। आपने कहा, डॉक्टर साहब आपने कहा कि 370 वापस लाने के लिए मैं अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। सब कुर्बानी देने के तैयार है इंशाअल्लाह। हम लोग लड़ेंगे इसके लिए, हम तलवार और बंदूक और पत्थर से ही लड़ेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट में फिर से वापस जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पहले 2 वर्डिक्ट हमारे हक में दिए हैं, इसमें ये कहा कि परमानेंट है। हम वापस फिर से जाएंगे और जाते रहेंगे जब तक ये वापस नहीं। वही बीजेपी लीडर तरुण चुग ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान की सख्ती से तरदीद करते हुए कहा कि अब्दुल्ला वादी में अमन और तरक्की पर मायूस है। चुग ने कहा कि ये खित्ता जो कभी अब्दुल्ला और मुफ्तियों की हुक्मरानी में अदम इस्तेकाम से दो चार था, अब आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद से दहशतगर्दी के दारुल हुकूमत से सियाती दारुल हुकूमत में तब्दील हो गया है। चुग ने यह भी कहा है कि NC ने दीगर खानदानी पार्टियों जैसे PDP के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर के लोगों को बरसों तक गुमराह किया और अपने फ़ायदे के लिए दफ़ा 370 का इस्तेहसाल किया। PDP हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सफारती इक़दामात शुरू करने की हामी है। इन बातों का इजहार बिजबैड असम्बली हल्के से PDP की उम्मीदवार इल्तिजा मुफ्ती ने किया है। उन्होंने ANI से बात करते हुए कहा कि आपको हमारा मंशूर पढ़ना चाहिए। PDP ने अपने जो मैनिफेस्टो उसमें बोला है कि ये इनिशिएटिव शुरुआत होगा डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो आप पढ़ सकते हैं, माशाल्लाह मुझे लगता है आपको यू अंडरस्टैंड थिंग्स, तो आप मैनिफेस्टो हमारा पढ़ लीजिए। मुझे लगता है ANI चाहती है मैं हाँ वो पाकिस्तान करके आपको मुफ्त की TRP दूं, वो तो मैं करने नहीं वाली हूँ। तो आप मैनिफेस्टो पढ़िए, उसमें सब कुछ लिखा है और बहुत क्लियरली लिखा है। स्टेटहुड की बात की है कि स्टेटहुड PDP लाएगी, इसका आश्वासन दिया है। जी
तो वो आप बीजेपी से पूछिए, बट जैसे उनने कहा 10 लाख डालेंगे अकाउंट में, कभी तो आए नहीं, मैं तो अभी भी ढूंढ रही हूँ आपके अकाउंट में आए क्या, किसी के नहीं आए, तो वो तो बोलते रहते हैं चीज। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वोटों का एक अच्छा हिस्सा नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को जाएगा और उन्होंने यकीन जाहिर किया कि हमारे उम्मीदवार जीत दर्ज करेंगे। मोदी की रैली में 30,000 लोगों की शिरकत से मुतालिक सवाल पर उमर ने कहा कि कोई भी पैसा खर्च करके ऐसा कर सकता है। उमर अब्दुल्ला ने कहा, हम उम्मीद कर रहे हैं कि जब परसों वोटिंग होगी तो एनसी के उम्मीदवारों के हक में अवाम वोट करेगी। प्रोग्रामों जलसों में, रोड शोज में जो शिरकत रही उम्मीद से ज़्यादा रही और अब हम इस उम्मीद में हैं कि परसों वोट जब डलेंगे तो अच्छा खासा हिस्सा वोटों का नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को मिलेगा और वो यहाँ से कामयाब होकर जाएंगे। उमर साहब, आपको लगता है ये चुनाव बिल्कुल डिफरेंट है पिछले कहीं चुनावों से? अब किस लिहाज से डिफरेंट नहीं है ना। अब पहले चुनाव है यूटी के हैसियत से, पहले चुनाव है जिसमें लद्दाख का हिस्सा नहीं है, पहले चुनाव है जिसमें कि 5 अगस्त 2019 के तमाम जो हमारे साथ धोखे हुए उनके बाद, तो हर लिहाज से मैं आज इस इलेक्शन में वो तंजीमें हिस्सा ले रही हैं जिन्होंने इलेक्शन से दूर रहने का फैसला किया था पिछले 30-35 साल। तो इलेक्शन में कुछ ऐसी नई बातें हैं जिनका कितना असर होगा वो आगे पता चलेगा। इंजीनियर रशीद अली इलेक्शन लड़ना या ऐलान करना आप कैसे देखते हैं सारी चीजों को? लास्ट मोमेंट पे ये सब कुछ हो रहा है। तार इनकी कहीं और जुड़ी हुई है, इशारा इनको कहीं और से आता है, जहां से इशारा आता है उस इशारे पे ये नाचते हैं। उनका अटैक जो है तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, जाहिर सी बात है उनको मैदान में उतारा गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाने के लिए। कोई बात नहीं ना, अब हम मुकाबला कर लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 तारीख को श्रीनगर आ रहे हैं और बीजेपी का दावा है कि 30,000 से ज्यादा लोग जो है पीएम की रैली में शामिल होंगे। तो आपको लगता है ये बड़ा बदलाव है कि पीएम की रैली में चुनावों के कितना मुश्किल है पैसा खर्च करके 30,000 लोग इकट्ठे करना? इतना मुश्किल नहीं है ना। अब आप पैसा, इससे पहले भी वजीर आजम साहब ने सरकारी मुलाजिम तमाम जमा करके रैली को खिताब किया। अब मुझे रैली मत दिखाइए ना, मुझे वोट दिखाइए। बीजेपी कश्मीर वादी से एक सीट जीत के दे, फिर हम बात करेंगे। रैली तो ना कोई भी कर सकता है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर वी.के. ब्रिदी ने आवाम को यकीन दिलाया कि जम्मू कश्मीर पुलिस एक वसी सिक्योरिटी प्लान के जरिए महफूज इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए पूरी तरह पुरअज़म है। उन्होंने कहा कि इस बार ज्यादा से ज्यादा वोटर टर्न आउट मुमकिन बनाने के लिए लोगों को आज़ादाना तौर पर वोट डालने में सहूलियत मिलेगी। आईजीपी ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस के मुसल्लह विंग, एग्जीक्यूटिव और सीआरपीएफ जैसी मुख्तलिफ एजेंसियां शामिल है और बगैर किसी रुकावट के सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए क्विक रेस्पॉन्स टीमें और स्पेशल रेस्पॉन्स टीमों को मजीद मौसर बनाया गया है। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी अगर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेज़बान महविश मकीन को इजाज़त। खुदा हाफिज।